बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत छोटा सा एक आर्टिकल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि अगर फर्ज करेंगे हमने ग्रेविटी के हिसार से बाहर निकलना है, मतलब ये कि हम चाहते हैं कि हम ग्रेविटी से बाहर चले जाएं, तो उसके लिए हमें यहाँ से जंप करना पड़ेगा विथ सर्टेन वेलोसिटी। अब ऐसी वेलोसिटी जो ओवरकम कर सके इस पूरी ग्रेविटी को। अब आपने एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे हम एक छोटे से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। जब हम थ्रो करेंगे तो वो एक सर्टेन लेवल तक मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और वहाँ से ये वापस आ जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे हम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को ज़्यादा कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं तो वो और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरीके अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो बढ़ते बढ़ते काफ़ी बुलंदी तक जा सकता है। लेट्स से कि आप एक ही मैन हैं, एक ऐसे आदमी है जो इतनी स्पीड के साथ किसी चीज़ को थ्रो कर सकते हैं कि वो जाते जाते इतनी दूर चली जाए कि वो वापस ही ना आए। अब वापस ना आने की रीज़न क्या हो सकती है? वापस ना आने की रीज़न यही हो सकती है कि अब वो ग्रेविटी से बाहर जा चुकी है। हम जो एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे वो उसी वेलोसिटी की बात करेंगे कि किस वेलोसिटी से हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकें और वो वापस ना आए, बल्कि वो ग्रेविटी से बाहर चली जाए। अब वो हमने कम से कम वेलोसिटी देखनी है कि वो कितनी वेलोसिटी होगी जिसके साथ हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें अपवर्ड डायरेक्शन में और वो ग्रेविटी से बाहर चली जाए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी का नाम दे देंगे। तो एस्केप वेलोसिटी को समझने के लिए हम ये सिंपल सी स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि ग्रेटर इज द इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेटर विल बी द हाइट अटेन्ड। इसी तरह जो रिटर्निंग बैक है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, और जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे वेलोसिटी को, हम ग्रेविटी के ऊपर की तरफ ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो क्या हम ग्रेविटी से बाहर जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हम जा सकते हैं कि अगर हम उसको इतना ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि वो ग्रेविटी, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ तक अगर ग्रेविटी असर कर सकती है तो वो जस्ट आउटसाइड द ग्रेविटी निकल जाए, तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। तो दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को वी कैन डिफाइन इट इन टर्म्स of velocity, the initial velocity of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field is known as escape velocity। मतलब ये कि एक ऐसी वेलोसिटी जिससे हम ग्रेविटी के असर से बाहर निकल जाए, वो एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। अगर हम बात करें कि एस्केप वेलोसिटी के लिए हमें एनर्जी देना पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम चीज़ को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। अब अगर हम उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv², वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच वी आर थ्रोइंग द बॉडी इन upward or against the gravity. If we can escape the object from the gravity, then it will be called escape velocity. So एस्केप वेलोसिटी के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो बाहर जा सके, और या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम वर्क कर रहे होंगे। तो उस सूरत में हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम इट्स अर्थ सरफेस टू एन इन्फिनिट डिस्टेंस is called potential energy, is the increase in potential energy. So the kinetic energy will be converted into potential energy. So we can say that at the infinite point, let's say that this is the gravitational field, and the point just outside the gravitational field is infinite point for our
रेफरेंस दैट इज फ्रॉम द अर्थ। तो हम इस ऑब्जेक्ट को जब थ्रो कर रहे हैं इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो उस सूरत में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली यहाँ पे अगर हम बात करें उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी एम एम ओवर आर, और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 0। और अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे 0 है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, वो आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर। तो बेसिकली दिस इज द वर्क डन टू टेक अ बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू इन्फिनिट पॉइंट। इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी, यानी हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जो मूव करना चाहता है वो इस पॉइंट तक पहुँच जाए, इस पॉइंट तक पहुँचने की सूरत में हम काइनेटिक एनर्जी को भी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 0 हो जाए, ताकि वो वहाँ पे रुक जाए। अगर हम वो काइनेटिक एनर्जी देंगे तो वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे देन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि उसके बाद ग्रेविटी तो उसको ड्रैग नहीं कर रही, वापस नहीं खींच रही, तो इसलिए वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो हम देंगे, तो अल्टीमेटली वो मिनिमम वेलोसिटी हम कह सकेंगे, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो यहाँ से 1/2 mv escape square, that is the kinetic energy which we are providing at its initial stage, और उसके बाद वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, यानी वो आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव कर रहा है। तो ऐसी सूरत में ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि लॉस इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास वी एस्केप स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gm ओवर आर, बिकॉज m से m कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 वी एस्केप, ये 2 को हम दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये 2gm ओवर आर के बराबर आ जाएगा। और इस तरीके से अगर हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2gm ओवर आर के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एस्केप वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो हमें 3 वैल्यूज का पता होना चाहिए, जी कैपिटल जी विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ द अर्थ, एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर नहीं कर रहा। इसके साथ साथ इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी 2gm ओवर r अंडर रूट के बराबर तो है, लेकिन अगर आप देखें कि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमारे पास 2 तरह की हो सकती हैं। 2 फार्मूलों की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। एक हमारे पास मास mg और दूसरा हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो देन m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वेयर। अब इस फार्मूले में अगर आप गौर करेंगे जी एम ओवर आर हमारे पास आ रहा था, तो यहाँ से हम एक r को दूसरी तरफ ले जाएं तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा जी आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। अब इस जी एम ओवर आर की वैल्यू जी आर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको पुट करें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gr के बराबर हासिल हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन भी देखें तो इसमें 2 कांस्टेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक स्मॉल g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर हम इसको थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसके साथ साथ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करने के बाद वैल्यू निकालते हैं एस्केप वेलोसिटी की, तो इट कम्स टू बी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो इट विल गो आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट कंसर्निंग इट्स मैस। इसका मतलब ये नहीं है कि हल्का मास हो या भारी मास हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी तौर पे हल्के मास को 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देनी होगी
तो हम थोड़ी एनर्जी दे देंगे, क्योंकि 1/2 mv² एनर्जी की फॉर्म हमारे पास होगी, और अगर मास ज़्यादा होगा तो हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस तरीके से हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और मेथड भी कहा जा सकता है। अगर हम बात करें कि एट दी स्टेज जहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देख रहे हैं 1/2 mv² के बराबर है। यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है -gmm/r²। और लेट्स से कि हम आउटसाइड द ग्रेविटी यहाँ पे पहुँचते हैं तो विद ज़ीरो वेलोसिटी, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बॉडी जस्ट आउटसाइड द फील्ड पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी इसको अगर हम इस तरह लिखें कि ये होगी 1/2 mv² माइनस gmm/r था हमारे पास, gmm/r दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से भी हम अगर इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी ले रहे हैं तो अल्टीमेटली इस फार्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे तो 1/2 mv² इज इक्वल टू gmm/r के बराबर ही आ जाएगा, और इससे हम एक्सप्रेशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस तरीके से ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी 2gr√, के बराबर आ जाती है। होप यू गॉट द आइडिया ऑफ एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आपको इसका आंसर दे सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।